बाय गाइस, बाय साई, बाय पापा, बाय, लव यू। मंडे को मिलते हैं, ठीक है? ओए होए, बाय। तो इनको बाय करके हम ऑटो में निकल गए। कश्मीरी गेट आयुष बेटी। हाँ कश्मीरी गेट जाना भैया। तो पहले वैशाली मेट्रो स्टेशन छोड़ दो, वहाँ से मेट्रो कर लेंगे। फाइनली बोर्डेड मेट्रो। और ये मेट्रो गेट बस अब शुरू हो जाएगी यहाँ से। हमें जाना है राजीव चौक। अगर आप ऊपर देख नहीं पाओगे इससे, क्योंकि ये जूम नहीं कर पाएगा, बट हमने जाना है राजीव चौक। यहाँ से हमें 20-25 मिनट्स की यहाँ से ड्राइव है, वहाँ से आगे 15-20 मिनट मेट्रो में ही लगे। ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। तो जी हमें मिल गया हरविंदर सिंह रियाल। जान चमक रहे लड़के गई। हमारा दूसरा ट्रिप है बैक टू बैक। अगर अब हम कहाँ जाएंगे अगला टाइम आएगा तो देखते हैं। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। अगर आपको दिखाए तो ये हमारी ऐसी स्लीपर बस होगी। अभी हमने ड्राइवर से बात करी है, 7:05 में हमारी बस लगेगी। हैरी कुछ कहना है? नहीं बस थैंक यू। की बॉटलें ली अभी तो हालांकि हल्की अभी गिरा दी बॉटल। तो ना हैरी व्हाट आर यू डूइंग नॉनसेंस। साई कितने हैं इसमें? पिक इट अप ब्रो। बदतमीज के था इसमें सामान पड़ा हुआ है यार मेरा। हाँ ये अटकेगी नहीं है, देख ये ले हाथ में पकड़ ले तो। अब भाई हाथ में पकड़ेगा बॉटल भाई के लिए। अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी 7:05 की बस के लिए। 6:54 हो चुके हैं। हार्डली 5-7 मिनट में बस लग जाएगी। लगनी उन्हीं में से किसी एक प्लेटफॉर्म में से। अब वहाँ जाके देखते हैं। हमारी स्लीपर है ना, सोते हुए जाएंगे। मुझे पता नहीं, मुझे भी तो बना देना। ब्रो ब्लॉग कर रहा है तो भाई दोनों ब्लॉगिंग में आ गए। बोलिए तो, लेकिन दोनों भाई ब्लॉगिंग में उधर गए और ये अपना ब्लॉग कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। तो जी बस कश्मीरी गेट से निकल गई फाइनली। अब हम जा रहे गुड़गांव की तरफ। ही कौन सा रूट लिया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये रास्ता मेरे लिए नया है। और हमारा साथी हमारे साथ धर्मेंद्र भाई बैठा हुआ है मज़े से। अभी 2 घर के मज़ेदार पराठे खवाए भाई ने मेरे को आलू के साथ। बहुत ही स्वाद बनाए थे, बहुत ही स्वाद। भाभी ने, आंटी ने, जिसने बनाया बहुत स्वाद। इनके घर का खाना ना कभी मैं मिस नहीं कर सकता, बहुत स्वाद होता है। अब हमें होपफुली 1 से 2 घंटे तो 1.5 घंटा तो गुड़गांव पहुँचने में लगेगा। क्योंकि जिस टाइम पर हम निकल रहे तो हेवी ट्रैफिक मिलेगा हम लोग को इस समय रूट पे। एंड टिल देन लेट्स एंजॉय द रूट। हमारी बस लग गई यहाँ पे 2704 MP। ये जाएगी महाकाल, महालक्ष्मी। सफ़र शुरू हुए हमारे कुछ ना 45 मिनट ही हुए मुश्किल से। हमने 4 परोठियाँ आलू खा ली, भाई ने अपना खा लिया। क्या महाकाल। और मज़ा आ रहा है भाई, हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। ये रेड लाइट पर रुकी है बस, देखो ग्रीन हो गई है। ब्रो मैंने कहा अपने ब्रो को फ़ोन तो कर दो। देखते ग्रीन हो गई है बस चल रही है यहाँ से यात्रा पे। या ब्रो ये मिस्टर अमित बाजार बैठे हैं मेरे साथ। ब्रो क्या ब्लॉगर है, ब्लॉगर। तो अभी मेरे ख्याल से हमने करोल बाग का एरिया क्रॉस किया है, सबके हैं। हनुमान मंदिर क्रॉस किया था। अब हम लोग हेडिंग टूवर्ड्स मेरे ख्याल से मोती बाग वाली तरफ है। और यहाँ से फिर अब हम लोग चढ़ जाएंगे मोती बाग से धौलकुआं आ जाएगा। हाँ बंदे तरह। हाँ तो उसी रोड पे हम लोग, यहाँ से मोती बाग वाला रोड है। और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चढ़ेंगे धौलकुआं आगे चल के। तो बस अभी एकदम टाइम पे चल रही है, कहीं रुकी नहीं है। आई लेट थी, 10 मिनट लेट थी, बट उसके बाद बस अभी तक कहीं कवर कर रही है। और मेरे ख्याल से रात को मेक ओवर कर लेगी कहीं। अच्छा हाँ क्योंकि हम धौलकुआं पहुँच गए और बस अभी पॉइंट पे रुकी है। माइट भी और ऑन बोर्ड कर रही हो। और वो देख सकते हो बोर्ड अगर लगा हुआ, आप पढ़ नहीं पाएंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो लिखा हुआ है एक तरफ एयरपोर्ट और एक तरफ परेड रोड। बाय बाय। परेड रोड मतलब ये जो 26 जनवरी की परेड होती है ना, वो ये परेड रोड वही है। एंड आगे जाके लेफ्ट हो जाएंगे तो आप एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो बस 2 और बोर्ड हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, वो करके बस फिर यहाँ से चल देगी, फिर गुड़गांव रुकेगी 2 स्टॉप से, इफ्को और राजीव चौक। देखते हैं ट्रैफिक कैसा रहेगा। और भाई ने घर से पराठे लाया था, पराठे खा के लिफाफा में लटका दिया। है कि नहीं हैरी पराठे कैसे लगे तेरे को? बहुत बढ़िया। सवाल भी मैं क्या पूछ रहा हूँ, मतलब अब इसके घर के पराठे भाई खुद लाया और मैं इससे पूछ रहा हूँ। मैं एक्चुअली खाना बहुत स्वाद था। आंटी, मुझे याद है हम लोग ना पहले सालासर की जगह मेहंदीपुर जाया करते थे और शाम को सराय काले का मिलते थे। ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था आप लोग को।
तो भाई लेकर आया था आलू के परांठे और लिटरली हमने ऐसे डबके खाए थे ना मैंने और इसने, नेक्स्ट लेवल था वो, मुझे तो ट्रिप था, मज़ा आ गया था। याद है शैली भी गया था मेरे साथ, हाँ सिलेंडर तेरी तब बात वैसे होती है उससे? शैलेंद्र भी गया था, शैलेंद्र हमारा एक फ्रेंड है, तब CSC में होता था। अब एयरपोर्ट वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं, सारे होटल्स आप देख रहे होंगे, ये सारे एयरपोर्ट की लाइन के होटल्स हैं, रोजिएट हो गए या फिर उसी की बाकी उसी के 5 स्टार होटल्स होंगे कोई, तब उनको हम क्रॉस कर रहे हैं। मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कोई प्लेन लैंड होता हुआ दिख जाए या वो दिख जाए, तो ब्लॉग में थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा। करके डालूंगा। एंड ये जिस प्रॉपर्टी हम रुके ना, इतना मैसिव है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये आपका हाईवे किंग है, बगल में आपका ओल्ड राव, पीछे इनका वॉशरूम, देन उसके पीछे बहुत बड़ी ज़मीन खाली पड़ी है। आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, बट दे हैव दिस ह्यूज स्पेस अवेलेबल। अभी पार्किंग आप देखोगे ना, बहुत मैसिव बड़ी पार्किंग है इनकी। आई डोंट नो कौन सी जगह है ये, बट हमारे को तो खाना खाना है नहीं कि हम रेट करें कि ये खाना अच्छा था या बुरा था, बट ठीक है। चाय बड़ी वही आती। हैरी बताएगा, हैरी चाय कैसी थी? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। सुबह चिपचिपी टट्टी निकलेगी, इतनी मीठी थी। और अभी रात के कुछ बज रहे हैं 12। एक मिनट रह गया और हम अभी रुके ओल्ड राउड ढाबा। अभी कौन सी जगह कहाँ रुके मुझे कुछ आइडिया नहीं, हम दोनों सो रहे थे, वी वर आउट। बस अनाउंसमेंट हुआ कि बस रुक रही है, आधे घंटे के लिए खाना खा लीजिए। तो हम नीचे आए, इसने चाय पी, मैंने वो भी नहीं खाई क्योंकि हमने घर से पराठे खा लिए थे। अब हम यहाँ से होपफुली, मेरे ख्याल से कोई ब्रेक होगा नहीं और गाड़ी डायरेक्ट निकल जाएगी स्ट्रीट पर। वो दूसरी बस जा रही है, उसको अनाउंसमेंट, उसके हॉर्न बज रहा है, अशोका करके, मंडसासुर। कोई नहीं, बट फिर हमारा अपना थोड़ी देर में हो गया। बस हम हार्डली 20 मिनट्स 15 मिनट्स और लगेंगे, हम लोग निकलने वाले होंगे यार, बस नहीं रुकने वाली। तो ये 2 रेस्टोरेंट्स थे, हाईवे किंग और ओल्ड राव। तो हमने तो कहीं नहीं खाना था, बट हम रुक गए थे जहाँ हम बैठे हुए थे, हाईवे किंग के बाहर। एंड अब सफ़रनामा हमारा शुरू हो रहा है। वो इसको सिर से उठा दे, उधर रख, गीला हो रहा है सारा। अब हमारा उधर खड़ा कर दो, उधर खड़ा कर दो। खड़ा नहीं होगा ब्रो, बाहर आ जाएगा। नहीं आएगा। तो हमारा सफ़रनामा शुरू हो रहा है। सफरनामा एक रास्ते की तरफ हल्के लेट गए, देखो ये देखो, शक्ल दिखाओ जरा अपनी। तो जी अब हम लोग हेडिंग टूवर्ड्स इंदौर। अब मेरे ख्याल से कहीं ब्रेक नहीं होगा, लास्ट ब्रेक था कि डिनर ब्रेक हो गया, ड्राइवर चेंज हो गए। अब हम लोग को जो 7.5-8 घंटे लगने, वो लगने हमें सीधा जिस चौक में उन्हें उतरना है, चामुंडा चौक, वहाँ तक के लिए। आई बिलीव चामुंडा चौक इज़ नॉट द लास्ट स्टॉप। वो आगे, ये बस आगे इंदौर जाएगी, हम लोग को चामुंडा चौक उतार देगी। अब हम लोग यहाँ से, हाँ ये पता नहीं किलोमीटर्स में लग रहा है फैला हुआ विंड मिल का जाल। मैं पता नहीं कहाँ से देखता आ रहा हूँ और ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है। चलता ही रहेगा। 7:44 हो गया, तो हम
हम लोग को वैसे 8:30 था ना वैसे ही पहुँचने का टाइम। नहीं देखिए आइटनरी चेक करिए, तो मैं आप लोग को आइटनरी भी दिखा देता हूँ एक बारी कि हम लोग को क्या आइटनरी था, कैसे पहुँचना था। एक अलावा कुछ नहीं पता था जिम में क्या करना है, कितना भाग। तो हम लोग का था कि हम लोग को सपोज व्यू ट्रिप डिटेल्स, दिल्ली टू उज्जैन, डाउनलोड टिकट्स। 9:05 में हमारा अराइवल है उज्जैन। फाइनली हम लोग को पता चल गया हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। एंड वी फील रियली वेरी ब्लेस्ड कि हम लोग को बाबा ने बुलाया अपने दर्शन के लिए। ये जा रहा है और भाई मेरा घर ही जा रहा है साथ में। और ये देखो विंड मिल्स आपको थोड़े थोड़े भी दिखेंगे। ये फुट ओवर ब्रिज के ना, ये देखो थोड़ा सा आपको हल्का पता नहीं गोप्रो में एक इशू है, जब आप ऐसे शूट कर रहे होते हो ना नहीं दिखता, बट जब आप एडिटिंग में बैठते हो करने के लिए तब आपको लगता है कि हाँ सब कवर हो गया उसमें। इसलिए मैं ट्रस्ट करके छोड़ देता हूँ। कभी कभी नहीं दिखे तो फिर बोलना मत। मैं मोबाइल से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे मोबाइल में ना स्पेस एकदम नहीं है एंड गर्म बहुत जल्दी हो रहा है मेरा फ़ोन, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ फ़ोन के साथ कि एकदम ही बंद हो जाए, कुछ काम करने जो ना रहा है इमरजेंसी में, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। रेस्ट अभी बैठे हुए आराम से मज़े कर रहे हैं। अपन का व्रत है आज एकादशी, निर्जला एकादशी, हैप्पी एकादशी टू यू ऑल। तो हम व्रत कर रहे हैं एकादशी का और बैठे हुए। आज कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ फल पे रहेंगे। घर से मम्मी हेमा ने मुझे मखाने और साबूदाने के जो पापड़ होते हैं वो पैक करके दिए डिब्बे में, तो मेरे बैग में, तभी मेरा बैग इतना फूला हुआ है। तो आई विल कंज्यूम देम वंस आई रीच होटल, टेक बाथ, पाठ करने के बाद फिर मैं वो खा लूँगा भोजन ग्रैंड करके, फिर मैं अपना छोड़ दूँगा। फिर मैं दिन में अगर जब भूख लगी तो मैं फिर केले ले लूँगा या फिर कहीं कोई फ्रूट वाला होगा वो लेके मैं खा लूँगा। बट अन्न तो आज नहीं खाना, जो खाएंगे हम कल खाएंगे वरना। और इंदौर को कहा जाता है बहुत ही साफ़ सुथरा शहर, बट हम यहाँ पे भी है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैंने रोड इतनी अच्छी सड़कें कभी नहीं देखी है। इनफैक्ट मैंने इतनी अच्छी मैंने कहा गंदगी नहीं देखी अभी तक। इवन यहाँ पे हम ढाबे में रुके, ढाबे में भी कहीं मेरे को गंदगी नहीं दिख रही है। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का, इंदौर का। एमपी का हम सुनते थे कि बहुत साफ़ सुथरी सड़कें होती है, साफ़ सुथरा हर चीज़ मेंटेन्ड होती है, रोड्स कचरा नहीं फैलाते। वो चीज़ देखने को मिल भी रही है यहाँ पे। अगर आप मेरे आसपास भी देखोगे ना, रोड है, रोड पे कहीं आपको कचरा नहीं फील आसपास मिलेगा। तो जी फाइनली हम इंदौर पहुंच गए। इंदौर की सड़कों में घूम रहे, ये रही गलियाँ, दुकानें, मंदिर भी यहीं पास में ही है। हमारा होटल जो है वो कुछ 300 मीटर दूर है एंड होटल मंदिर से होटल हमारा। तो हम अभी चामुंडा चौराहा करके वहाँ से उतरे, वहाँ से ऑटो लिया है। 100 रुपये लगे ऑटो के अपने होटल तक के। एंड अब होटल पहुँचते हैं, होटल चल के फ्रेशन अप होते हैं, फिर वहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। बट कुछ भी को शहर बहुत ही ना मतलब सुंदर लग रहा है मुझे अभी तक, और साफ़ सुथरा है। ट्रस्ट में अभी एक तरफ से ये एक फुटफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मंदिर के टूरिस्ट प्लेस है तो मंदिर के लिए लोगों का आना बहुत होता है। बट ट्रस्ट में फिर भी यहाँ पे लोगों ने ना शहर को बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। सुंदर है यार, मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। साफ है, बहुत साफ़ है। हैरी भाई के कुछ विचार? हैरी भाई एक्चुअली में साफ है, क्लीन है। चलो जी अब हम बस पहुँचते अपने होटल। 19 मिनट दूर था, पहुँचते और फिर देखते कहाँ जाना है। माता 24 खंबा माता मंदिर रोड, यहाँ पे भी दर्शन करने आएंगे। एंड अभी हम चल गए अपने होटल के लिए। होटल हमारा है हार्डली 2 मिनट की वॉक पे यहाँ से, और ये महाकालेश्वर मंदिर का ही मार्ग है। तो जब मैंने होटल बुक करा था मैंने चेक किया था 200 मीटर के अंदर अंदर का ही होटल हो, 200 से 300 मीटर में। वो चेक कर लेता हूँ भाई, हम जीपे सीधे चलना है, बस रास्ते में आ गया। बट ठीक है। एंड यहाँ पे नहीं ऑटो चलते हैं। एक इनका भी स्कैम बताता हूँ क्या है।
जब हम बैठे ऑटो में तो हमने उनको बोला कि हमारा जो हमें जिस पॉइंट डेस्टिनेशन पे जाना है उसका इतना मतलब ये डेस्टिनेशन है और उसका इतना डेस्टिनेशन है। और मैंने उनको पूरा एड्रेस दिखाया और उनको मैंने बेकायदा बताया कि 4 किलोमीटर दूर है। पहले तो ही वॉज ओके विद इट। लास्ट में जब अभी पास पहुंच गए तो वहाँ पे फिर इन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं आपने तो आपने तो मेरे को इतना बोला था और इसके 100 रुपये में इतना नहीं होता। मतलब मैंने उनको सब बता के आगे निकले थे, बट देन ऑल्सो बहरहाल हम अपने होटल पहुँच गए। वो रहा आगे शिव सागर। और इस रोड में ना आपको ऐसी चहल पहल मिलेगी क्योंकि लोग यहाँ पे दर्शन के लिए यही रास्ता है जाने का। तो अभी हम फ्रेशन अप होते हैं होटल चल के एंड देन फिर आगे हम चल के देखते हैं कैसे करना है, दिन शुरू करते हैं। और वाइट वाला भी